अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबाद क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। हम्द व सलात के बाद बुजुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ों, हम लोग इस बात पर अल्लाह का जितना भी शुक्र करें कम ही है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमानों की जमातों में भी वो जमात जो जमात हक़्क़ा है, जो दीन इस्लाम का सच्चा निगाहबान है, उस जमात अहले हदीस में हम लोगों को शुमार किया है। इस्लाम की दुनिया के तमाम दीनों और मज़हबों में ये खुसूसियत है कि इस्लाम सिवाय एक माबूद के किसी दूसरे को माबूद बनाना गवारा नहीं करता। इस्लाम में सारी कायनात, सारे संसार का खालिक मालिक बस एक है और वही इबादत के लायक है। उस अल्लाह की ज़ात में, सिफात में, इबादत में किसी भी गैर को शरीक करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। और इसी एक अल्लाह की इबादत पर लोगों को लगाने और तमाम झूठे माबूदों का इनकार करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने नबी आए, सबकी यही तालीम, सबकी यही नसीहत और सबकी यही कोशिश रही है कि दुनिया वाले दुनिया के पैदा करने वाले के इबादत गुजार बन जाएं और उसके अलावा तमाम लोगों की पूजा को और तमाम लोगों की इबादत को छोड़ दें। इसीलिए तौहीद की इस्लाम के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस इंसान का, जिस मुसलमान का अकीदा सही है, जो तौहीद पर कायम है, ऐसे लोग खुशनसीब हैं, क्योंकि इनका अमल अगर थोड़ा भी हो तो अल्लाह ताला तौहीद की बरकत से उसे माफ़ फरमाएगा और इंशाअल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा। लेकिन अगर कोई इंसान, अगरचे वो मुसलमान ही क्यों ना हो नाम के लिए, अगर वो मुसलमान होने के साथ भी अगर मुसलमान नहीं है तो खैर बात ही दीगर है। अगर मुसलमान भी है लेकिन मुसलमान होने के साथ अगर वो शिर्क करता है, तौहीद पर कायम नहीं है, तो अगरचे उसके पास अमल कितना भी हो वो अमल उसे काम नहीं आएगा और शिर्क की नहूसत से उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। ना नमाज कबूल होगी, ना रोज़ा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, ना ज़कात कबूल, कोई भी इबादत की कबूल नहीं है अगर किसी मुसलमान के अंदर शिर्क पाया जाता हो तो। इसलिए मुसलमानों को अगरचे अमल में कमी हो, अगर अमल में कमजोरी हो, सुस्ती हो, काहिली हो, लेकिन अपने अकीदे को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। कम से कम अपना अकीदा सही रखना चाहिए और अपने अकीदे में जर्रा बराबर कोई ऐब, कोई कमजोरी पैदा होने नहीं देना चाहिए। इसलिए कि ये शिर्क जो है इतनी बुरी बीमारी है और इतना खतरनाक जहर है जो मुसलमान के तमाम आमाल को बर्बाद कर देता है, उसका सत्यानाश कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम आमालुहुम, अगर कोई बड़े से बड़ा नबी भी, कोई बड़े से बड़ा पैगंबर भी अगर वो शिर्क का मुर्तकिब हो, शिर्क करे, तो उनके भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे और उनका भी कोई अमल उन्हें काम नहीं आएगा। तो आखिरत में आदमी वही कामयाब होगा
जो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, अल्लाह को मानता होगा, अल्लाह में विश्वास रखता होगा, अल्लाह का हक अदा करता होगा, अल्लाह की ज़ात सिफ़ात और इबादत में किसी को शरीक न करता होगा, वो आदमी इंशाअल्लाह कामयाब होगा और अल्लाह ताला उसकी दिगर कमजोरियों को, लग़ज़िशों को और दिगर खताओं को अल्लाह ताला को फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लज़ीना आमनू, दुनिया के इंसानों में जो लोग ईमान लाए, यानी अल्लाह को माना कि हाँ ये हकीकत है कि सारी कायनात, सारे कायनात का खालिक भी, मालिक भी, राज़िक भी और माबूद हकीकी भी सिर्फ एक अल्लाह है। इसको कहते हैं ईमान, कि सारी दुनिया का खालिक भी अल्लाह को माना जाए, मालिक भी अल्लाह को माना जाए, राज़िक भी माने अल्लाह को माना जाए, रब भी अल्लाह को माना जाए, और फिर इन सारी चीजों के नतीजे में इबादत भी उसी एक की जाए। इसका नाम है ईमान। तो फरमाया कि जो लोग दुनिया में ईमान लाए अल्लाह पर, वलम यलबसू ईमानहुम बिजुल्म, और अपने ईमान में किसी जुल्म की मिलावट नहीं की। जुल्म का मतलब यहाँ यही शिर्क है कि उन्होंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। मुसलमान होने के बाद शिर्क से पाक रहे, शिर्क से दूर रहे और शिर्क के मुर्तकिब नहीं हुए, शिर्क का काम नहीं किया। उलाइका लहुमुल अम्न, तो ये वो मुबारक लोग हैं, ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनके लिए अमन व अमान और शांति है, सलामती है। ऐसे लोगों को कोई खतरा नहीं है, ऐसे लोगों को कोई खदशा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है। ऐसे लोग इंशाअल्लाह गमगीन नहीं होंगे और न उनको कोई दुख होगा। उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, और यही वो खुशनसीब लोग हैं जो हिदायत पर हैं, जो हिदायत याफ्ता हैं। और जब वो हिदायत पर हैं तो उनका अंजाम भी बखैर होगा। जब वो हिदायत पर हैं, हिदायत याफ्ता हैं, तो उनका अंजाम भी बखैर होगा इंशाअल्लाह, और वो अल्लाह को राजी कर बुजुर्गों, भाई और अजीजों, जहाँ तौहीद की इतनी अहमियत है और शिर्क इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके बावजूद हम मुसलमान और मुसलमान को भी छोड़िए, बदकिस्मती से, बदनसीबी से हम अहले हदीस कहलाने वाले लोगों में भी इसका जर्रा बराबर ख्याल नहीं है। मोहतरम हज़रात, जरा दिल के कानों से सुनिएगा और इस बात को याद रखिएगा कि वो अहले हदीस जिनकी ये खुसूसियत है, जिनकी ये पहचान है कि वो शिर्क और बिदअत से कोसों दूर रहते हैं। मुसलमानों की दिगर जमातों में शिर्क भी पाया जाता है, बिदअत भी पाया जाता है, गुनाह भी पाया जाता है, फिस्क भी पाया जाता है, फुरूर भी पाया जाता है, सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस वो जमात है जिसके अंदर न शिर्क है, न बिदअत है। गुनाह तो खैर है, गुनाह किस कदर है। तो ये अहले हदीस कहलाने वाले लोग भी आज न अपने ईमान की कदर करते हैं, न अपने इस्लाम की कदर करते हैं, न अपने अकीदे की कदर करते हैं, न अपनी जमात की कदर करते हैं। और ये लोग भी बदकिस्मती से ऐसे कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, ऐसे कामों में शरीक हो जाते हैं जो अहले हदीस तो खैर अहले हदीस क्या, और मुसलमानों की दूसरी जमातें तो खैर अपनी जगह हैं, ये लोग काफिरों और मुशरिकों से जाकर के मिल जाती हैं और ऐसे काम, ऐसे अकीदे और ऐसा विश्वास रखते हैं जो गैर मुस्लिमों का है। मुसलमान का भी नहीं, गैर मुस्लिमों का अकीदा है, गैर मुस्लिमों का वो मानना है। ये बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि अहले हदीस होकर भी ऐसा काम करे जो मुसलमानों की किसी जमात में भी नहीं पाया जाता। वो गैर मुस्लिमों का काम और गैर मुस्लिमों का अमल है। बुजुर्गों और दोस्तों, एक मुसलमान का ये अकीदा है कि सारी दुनिया के सारे लोग अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। कायनात की कोई भी चीज किसी गैर का पैदा किया हुआ नहीं है। एक चींटी भी कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता है,
बड़ी बड़ी चीजें तो खैर रहने दीजिए, एक मक्खी और एक चींटी भी आज दुनिया की ताकत पैदा नहीं कर सकती है। तो एक मुसलमान ये समझता है कि हमारा और सारी कायनात का खालिक भी अल्लाह ही है, मालिक भी अल्लाह ही है, वही अला कुल्ले शैइन कदीर है, वही हर चीज पर कादिर है, उसके बराबर कोई नहीं है और उसके मुकाबले में कोई नहीं है। अल्लाह अगर किसी को बीमार करना चाहे तो दुनिया की सारी ताकत, दुनिया सारी खत्म हो जाए, उसकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, वो बीमार होकर के रहेगा। अगर अल्लाह किसी बीमार को तंदुरुस्त करना चाहे तो सारी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए कि ये बीमार, ये अच्छा ना हो, इसकी बीमारी दूर ना हो, लेकिन अल्लाह अच्छा करना चाहे तो मिनटों में उसकी बीमारी को अच्छा कर देगा। इसी तरीके से रोजी रोटी का मामला है, अगर अल्लाह ताला हमें कुछ देना चाहे तो दुनिया की सारी ताकत, खाली अमेरिका और खाली रूस नहीं, अरे दुनिया की सारी हुकूमतें मिलकर के भी, सारी हुकूमतें, सारी सरकारें मिलकर भी अगर चाहे कि हमको वो रोजी न मिले, हमको वो चीज न मिले, नामुमकिन है कोई रोक दे, नामुमकिन है कि कोई रोक दे। मा यफ्तहिल्लाहु लकुम फला मुमसिक लहू, अल्लाह ताला अगर कोई भलाई तुम्हें देना चाहे, कोई भलाई तुम पर खोलना चाहे, दुनिया उसे रोक नहीं सकती, और वो खुद ही अगर रोकना चाहे तो दुनिया उसे फिर दे नहीं सकती है। दुनिया उसे कभी भी उसे पहुंचा नहीं सकती। तो सारी ताकत, सारी कुदरत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। बीमार करना भी उसी के इख्तियार में है, तंदुरुस्त करना भी उसी के इख्तियार में है, अंधा करना भी उसी के इख्तियार में है, बीना करना भी उसी के इख्तियार में है, लंगड़ा करना भी उसी के इख्तियार में है, और सेहतमंद करना भी उसी के इख्तियार में है। सारी चीजें अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह चाहे जभी कुछ होगा, अल्लाह नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा। ये हम मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन आज हम बीमार होते हैं, आज हमारी दुकान नहीं चलती, आज हमारा कारोबार नहीं चलता, आज हमारे बच्चे बीमार होते हैं, आज हमारे घर के लोग बीमार होते हैं, तो ये अकीदा हमारा उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। और हम अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय, अल्लाह पर ईमान और यकीन रखने के बजाय हम मस्तानों पर यकीन रखते हैं, हम पुजारियों पर हुक्म है यकीन रखते हैं, हम पीरों पर हम यकीन रखते हैं, और न मालूम किस किस पर यकीन रखते हैं, और फिर उससे अपना इलाज कराते हैं। आज हमारे घर के बच्चे बीमार होते हैं तो बजाय डॉक्टर के पास जाने के, बजाय अल्लाह पर भरोसा करने के, बजाय सब्र करने के, हम मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम मस्तानों के पास, पुजारियों के पास, पता नहीं क्या क्या नाम हो उसके पास जाते हैं, और वही काम, अगर वो सब काम जो गैर मुस्लिम करते हैं, आज मुसलमान, और वो भी अहले हदीस नाम का आदमी करता है, वो भी अहले हदीस नाम का करता है, और गैर मुस्लिम मस्तानों को बुलाकर अपने घरों में पूजा करवाता है, अपने घरों में पूजा करवाता है, और कहता है कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप नजर उठा करके देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया है, बैठक करवाया है, पुजारियों को मंगवाया है, पूजा करवाया है, क्या उनके घर से बीमारी दूर हो गई है? उनके घर में कोई बीमार नहीं होता है, या जो बीमार होता बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया वो, अब कोई बीमारी नहीं होती उसको। एक वहम है, ये एक वहम है कि ये हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, हरगिज़ बीमारी दूर नहीं होती, बीमारी हरगिज़ दूर नहीं होती है, और ज्यादा अल्लाह ताला उसे बीमार करता है, और ज्यादा अल्लाह ताला उसे परेशान करता है। अरे हमारे बच्चे बीमारी को मर गए तो क्या हुआ, हमारे बाप मर गए तो क्या हुआ, हमारी बीवी मर गई तो क्या हुआ, हमारी बेटी मर गई तो हुआ क्या? उनकी जिंदगी इतनी लिखी थी, अल्लाह ने बुला लिया, चली गई, सब्र कर लिया, बस हो गया। जो अल्लाह की मर्जी उस पर राजी रही है, तो यही तो इस्लाम मुसलमान की पहचान है। लेकिन अल्लाह की मर्जी पर राजी न होकर, अल्लाह पर भरोसा न करके, हम भूतों पर, शैतानों पर, पुजारियों पर भरोसा करें, और गैर मुस्लिम काम हम अपने घरों में करें, ये क्या अहले हदीस के लायक है? ये अहले हदीस के मुनासिब है? ये किसी मुसलमान के मुनासिब है? बुजुर्ग और दोस्तों, आज कोई किसी को रोकने वाला नहीं। हालांकि हमारे बुजुर्ग जो थे, उस वक्त कोई आलिम नहीं था, उस वक्त कोई मौलाना साहब नहीं थे। एक मरतबा अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह फरमा दी, और वो अपनी जिंदगी भर मौत तक अपने अकीदे पर कायम रहे। आज हमारे यहाँ इल्म की कमी नहीं है, आज हमारे यहाँ आलिम की कमी नहीं है, लेकिन मालूम नहीं क्यों
लोग इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अव्वलन तो दीन इस्लाम की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और अगर तैयार भी होता है तो उसकी अहमियत नहीं समझता, उसकी कोई कदर नहीं करता। इधर की इस्कान से उड़ा देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अरे आज नहीं तो कल हम सबको मरना है। उसी कब्रिस्तान में जिसमें हम अपने अजीजों को दफन करते हैं, हमको भी उसी में दफन होना है। हमको भी लोग उसी में कहीं गाड़ देंगे। क्या हम लोग इसी तरह रहेंगे हमेशा? जब मरेंगे तो फिर अल्लाह से हमारी मुलाकात होगी ना। जब हम मरेंगे फिर अल्लाह से मुलाकात होगी ना। क्या उसी मस्तान को लेकर के हम जाएंगे? उसी पुजारी को लेकर के हम जाएंगे? उसी पीर को लेकर के हम जाएंगे अपने कब्र के साथ, और वही हमारी निजात का बाइस बनेगा, हमारी निजात का सबब होगा? कभी तो गौर करो मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, कभी तो अपने ईमान का, अपने दीन की खबर दो। अरे नमाज रोजा में सुस्ती होती है, कायली होती है, खैर एक अलग बात है। अल्लाह से तौबा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन ये अकीदा जो खराब कर लेते हैं हम लोग, ये अकीदा कभी माफ होगा? शिर्क कभी माफ होगा? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक जो गुनाह है वो ये शिर्क है। वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो आदमी शिर्क का मुर्तकिब होना है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। कभी वो जन्नत का मुंह नहीं देखेगा, कभी वो जन्नत में नहीं जाएगा। हर्रमल्लाह, तो अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। वो मावाहुन्नार, उसका ठिकाना, उसकी जगह तो हमेशा के लिए जहन्नम है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला इस बात को हरगिज माफ नहीं करेगा कि उसकी जात में या उसकी सिफात में या उसकी इबादत में किसी को दूसरे को शरीक किया जाए। उसके अलावा अल्लाह ताला दूसरे जितने भी गुनाह हो उसको माफ कर सकता है, कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो हम सुनते हैं कि बैठक होती है और फला जगह ये हुआ है, फला जगह वो हुआ है, फला ने उसको बुलाया, फला ने उसको बुलाया है, फला ने अपनी बीमारी के लिए, अपने घर वालों की बीमारी के लिए ये काम करवाया, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। ये अहले हदीस और ये काम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बाइकाट कर देना चाहिए, बोलना चालना लेन देन सब उसे छोड़ देना चाहिए, कर देना चाहिए। क्योंकि बुराई को रोकने का तीन ही तरीका है। अगर आपके हाथ में ताकत है, आप लाठी के जोर से उसको रोक सकते हो, तो लाठी के जोर से उसे रोकिए। खबरदार, जहां हम ये काम नहीं कर सकते, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। अगर लाठी में ताकत है तो लाठी से रोक सकते हैं। अगर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो फिर जबान को इस्तेमाल करें। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा काम है, खबरदार इसको छोड़ो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो। जबान से रोकने की कोशिश करें। अगर जबान भी चलाने के लायक नहीं हो, इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो, तो कम से कम दिल में बुरा जाना। और दिल में बुरा जानने का यही मतलब है कि उस ऐसे आदमी से नफरत किया जाए, ऐसे आदमी का बाइकाट किया जाए, ऐसे लोगों से लेन देन तर्क कर दिया जाए, ऐसे लोगों से क्या खाना पीना छोड़ दिया जाए। ये है क्या? दिल से नफरत करने का मतलब। क्या हम लोगों ने सुना है कि फला के घर में ऐसा हुआ है तो हम लोगों ने कुछ असर दिया? कुछ असर हुआ हमारे दिल पर? जैसे बोलना चलना, जैसे रहना सहना, जैसे खाना पीना जैसे पहले था वैसे चल रहा है। हालांकि उसके यहाँ हो रहा है गैर मुस्लिमों का काम हो रहा है, लेकिन हमको उससे कोई वास्ता नहीं आता, हम उसकी कोई अहमियत नहीं देते। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है, बड़े रंज की बात है। आज हम दुनिया में ऐसे हैं कि किसी को कोई कहने वाला नहीं है, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल हम अल्लाह से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। अल्लाह के यहाँ हमारी जबान नहीं चलेगी, अल्लाह के यहाँ हमारी अकल नहीं चलेगी, अगर अल्लाह के यहाँ हमारी बुद्धि नहीं चलेगी, सारी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी अल्लाह ताला के पास। इसलिए अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखिए कि आज नहीं तो कल हमें और आपको अल्लाह से मुलाकात करना है। और अगर खुदा न खास्ता हम तौहीद को लेकर के नहीं गए अल्लाह के पास, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर हम शिर्क को लेकर के गए, बिदअत को लेकर के गए अल्लाह ताला के पास, तो हमारा ठिकाना सीधा जहन्नम होगा और हम जन्नत में नहीं जा सकते, अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाई और अज़ीज़ों, अपने अकीदे की फिक्र कीजिए, अपने मसलक की फिक्र कीजिए, अपने इस्लाम के दीन की फिक्र कीजिए कि हमारा इस्लाम है भी कि नहीं है। हम सिर्फ ऐसे ही खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इसी खुशफहमी
बेशर्मी में रहते रहते हम कब्र के अंदर चले गए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमें और आपको, छोटों को, बड़ों को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, सबको सोचना चाहिए कि कहीं तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा दीन हमसे रुखसत हो चुका है, हमारा इस्लाम हमसे रुखसत हो चुका है, हमारा अकीदा हमसे रुखसत हो चुका है, हमारा मसलक हमसे रुखसत हो चुका है और हम बिल्कुल हाथ खाली हैं। हमें सोचने की जरूरत है और हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको और दुनिया के सब मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, उन्हें राह रास्त की हिदायत दे, सीधे रास्ते पर उन्हें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौहीद पर कायम रखे और सिर्फ जैसी बुराई से और सिर्फ जैसी गुनाह से अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और कोसों दूर रखे। अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी लफ्ज़ों को माफ़ फरमा दे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए दुनिया से रुखसत हो। आमीन आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।